अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप लोग खैरियत से हैं। जैसा कि पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस हुआ था कि काफ़ी लोगों के मैसेजेस आए हैं कि हम ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हैं, तो आप हमें ड्रॉप शिपिंग के ऊपर भी गाइड करें। वैसे मेरा अपना ओपिनियन अपनी जगह कि ड्रॉप शिपिंग मेरे नज़दीक ठीक नहीं है और इसमें एक तो हमारा इस्लामिकली कुछ इसमें लोगों का इख्तलाफ है और इसके अलावा इसमें प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं कि जिसकी वजह से आपको हर वक़्त टेंशन हो रही होती है। बहुत सारी चीज़ों को आपने रियल टाइम मॉनिटर करना होता है। तो अगर मैं कभी किसी को ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड करता भी हूँ, तो उसमें सिर्फ़ एक ही मॉडल मैं रिकमेंड करता हूँ, वो है सर्विसेज़ का। सर्विसेज़ से मुराद ये है कि बहुत सारे क्लाइंट्स यूके, यूएसए या और कंट्री से जो कि ड्रॉप शिपिंग कर रहे होते हैं, उनको ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है कि आप उ उनके लिए प्रोडक्ट्स हंट करते हैं। तो उसमें आपने सिर्फ़ हंट करके अपना काम पूरा कर देना है। मेरे नज़दीक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप कर सकते हैं। तो आज मैं उसी मॉडल पे डिस्कस करूँगा। अब इसके बाद आपकी अपनी मर्ज़ी, अगर कोई खुद करना चाहे तो मैं इसके अंदर तमाम इश्यूज़ ज़रूर डिस्कस कर रहा हूँगा जो आपको आ सकते हैं। और वैसे आप अगर अपनी सर्विसेज़ दे रहे होंगे मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि वो मेरे नज़दीक ठीक है, आप वो शुरू कर सकते हैं। पहले मैं थोड़ा-सा बता दूँ अपनी बात को और ज़्यादा मज़बूत करने के लिए, आपको बताने के लिए, आप अगर फाइवर पे जाके ईबे ड्रॉपशिपिंग हंटिंग लिखते हैं, तो आपको बहुत सारी गिग्स यहाँ पे नज़र आ जाती हैं। जिससे मुराद ये है कि इस फ़ील्ड के अंदर या इस निश के अंदर बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सर्विस के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो आप भी उनमें से हो सकते हैं। आज के लेक्चर के बाद आपकी इतनी बेस बन जाएगी और 1 या 2 लेक्चर इसके बाद इसी के ऊपर और होंगे, क्योंकि ये बहुत एक काफ़ी लॉन्ग चैप्टर है जिसके अंदर हम आज का पहला लेक्चर एक प्रिलिमिनरी डिस्कशन कर रहे होंगे बेसिक्स के ऊपर और आगे 1-2 लेक्चर्स के अंदर हम तमाम चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अगर आप अपवर्क पे जाते हैं और वहाँ पे आप जाके सर्च में लिखते हैं ईबे ड्रॉप शिपिंग, तो भी आपको ऐसी जैसे अभी ये 3 घंटे पहले एक क्लाइंट कह सकते हैं किसी कंट्री से, उन्होंने ईबे प्रोडक्ट्स के बारे में एक पोस्ट की हुई है। इसी तरह मज़ीद नीचे भी, तो ये सिर्फ़ आपको स्कोप बताने के लिए कि इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आपको लोग ढूँढ रहे होते हैं। अब आपने करना क्या होता है, तो हम उसके लिए आज की ये जो हमारी पहले से स्लाइड्स चल रही हैं, आपके पास ऑलरेडी लिंक मौजूद है, अगर नहीं भी है तो आज की भी वीडियो के अंदर मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक भी डाल दूँगा जिसमें ये स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं पिछले लेक्चर्स के साथ-साथ। तो आज हमारा 13 अक्टूबर के ऊपर हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं और ड्रॉप शिपिंग को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसको मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ कि ये जो शॉप है, ये आपकी ईबे की शॉप है। फ़र्ज़ कर लीजिए आपने एक इस पे प्रोडक्ट ढूँढ के अमेज़न से लगा दी। अब जब आप अमेज़न से इस पे प्रोडक्ट लगाएँगे, कैसे ढूँढते हैं वो मैं सारा आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहा हूँगा। तो आपको एक बायर ने आके उस प्रोडक्ट पे ऑर्डर प्लेस किया। अब क्योंकि वो प्रोडक्ट आपके पास पड़ी नहीं है, तो आप दोबारा चले जाते हैं जहाँ से आपने अमेज़न है, वॉलमार्ट है या कोई भी और सप्लायर है या कोई भी और मार्केट प्लेस है, जहाँ से आपने वो प्रोडक्ट ढूँढ के अपने पास लगाई थी, आप उस पे बाय करते हैं और अपने बायर को शिप करवा देते हैं और एक्चुअली तो वो अमेज़न से आपने बाय की है और आपने शिपिंग एड्रेस में अपने बायर का एड्रेस दिया है। तो ये जो अमेज़न है या वॉलमार्ट है, ये आपकी प्रोडक्ट को शिप करता है और ये प्रोडक्ट चलती हुई आपके बायर तक पहुँच जाती है, जिसने आपके स्टोर के ऊपर ऑर्डर प्रोसेस किया था और इस तरह ये साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं इसकी तरफ कि इसके अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो भी मैं यहाँ इसी पिक्चर के ऊपर थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। ईबे के सिस्टम में बहुत ज़्यादा पीछे एआई के ऐसे उन्होंने एल्गोरिदम्स लगाए हुए हैं जो मॉनिटर करते हैं कि जब आपने लिस्ट किया था प्रोडक्ट को, आपने उसपे अपना एक एड्रेस बताया होगा कि मैं जो प्रोडक्ट शिप करूँगा वो फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूयॉर्क से करूँगा। शिप फ्रॉम एड्रेस जिसको हम कहते हैं। अब तक आपकी इतनी बेस बन गई होगी कि आप इन चीज़ों को समझ सकें। अगर मैं यूएसए के अकाउंट पे काम कर रहा हूँ और मैंने अपना शिप फ्रॉम एड्रेस न्यूयॉर्क रखा हुआ है, जहाँ से मैं प्रोडक्ट बायर को भेजता हूँ। अब जब अमेज़न पे आपने ऑर्डर प्लेस किया और अमेज़न ने वो प्रोडक्ट बायर को भेजी, तो आपको तो नहीं पता वो न्यूयॉर्क से शिप हुई है या न्यू जर्सी से हुई है या वो कैलिफ़ोर्निया से हुई है। वो किसी भी वेयरहाउस से अमेज़न शिप कर सकता है। तो वहाँ ट्रैकिंग जो शो कर रही होगी, वो ये शो कर रही होगी कि ये रियल टाइम जहाँ से शिप हुई है। तो ईबे का सिस्टम उसको 1-2 ऑर्डर्स पे तो इग्नोर कर देगा, लेकिन जब ये कंसिस्टेंट रहेगा मामला तो उस पे उनको फ्लैग अलर्ट आना शुरू हो जाएँगे और उससे आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। या और भी कई किस्म के इश्यूज़ आपको आ सकते हैं। तो ये हैं इसके अंदर प्रॉब्लम्स, या कभी ऐसा होता है कि आपने एक प्रोडक्ट $13 की अमेज़न से मिल रही थी, आपने $20 की अपने पास लगा ली और आपको बार-बार जाके मॉनिटर करना पड़ता है अमेज़न के ऊपर कि क्या वो अभी भी वहाँ पे 13 की है या उसकी प्राइस कहीं दोबारा नीचे तो नहीं आ गई, सॉरी ऊपर तो नहीं चली गई कि मेरा मार्जिन खत्म हो जाए या मुझे लॉस हो जाए या मार्जिन
कम हो जाए, तो आपको बार-बार प्राइस मॉनिटर करना पड़ती है, या एक ऐसा इश्यू भी आता है कि वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गई। मतलब आप गए हैं ऑर्डर करने अपने बायर के लिए और वहाँ पे वो स्टॉक में नहीं थी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा एक ज़हनी मैं कहूँगा मसाइल का शिकार रखती हैं, तो इसलिए ये वैसे भी अब मार्केट में ये मॉडल बहुत ज़्यादा नहीं चल रहा, सिवाय इसी चीज़ के जो मैंने आपको बताया कि आप सर्विसेज़ दे सकते हैं मुख्तलिफ अपने क्लाइंट्स को। तो अब हम चलते हैं इससे आगे कि आपने ये कैसे करना है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आज के लेक्चर के अंदर एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं यूएसए मार्केट की, और आपको बताया था मैंने जैसे पहले ईबे के लेक्चर्स के भी अंदर कि जिस मार्केट में हम काम कर रहे होते हैं, हम अपना एड्रेस वगैरह उसी मार्केट का ही चूज़ कर लेते हैं ताकि हमें सही रिज़ल्ट्स मालूम हो। तो मैंने यहाँ पे डिलीवर टू एड्रेस अपना न्यूयॉर्क किया है, पिछले लेक्चर में ये कैसे होता है मैंने बताया भी हुआ है, ईबे का बताया हुआ है, अमेज़न का भी आप उसी तरह ही करेंगे, और थोड़ा बहुत जो मैं चीज़ें स्किप कर जाता हूँ, वो इसलिए करता हूँ कि ये ऐसी बेसिक सी चीज़ें ये आप चैट जीपीटी से भी पूछ लेंगे। मकसद समझें कि आपने डिलीवर टू न्यूयॉर्क या डिलीवर टू अमेरिका का ही कोई शहर करना है ताकि आपको एग्जैक्ट वही स्टैट्स मिलें या वही रिजल्ट्स मिलें जो हम यूएसए की मार्केट में काम करते हुए चाह रहे हैं। अमेज़न की वेबसाइट मैंने खोली हुई है, थोड़ी मैं साथ-साथ स्लाइड्स भी आपको दिखा दूँ। ये मैंने चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दी, इसके बाद अगली स्लाइड में हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि हमने इस पे चीज़ें ज़हन में क्या रखनी है। एक तो प्राइस मॉनिटरिंग आपको बार-बार करना पड़ती है कंसिस्टेंसी रखने के लिए। स्टॉक मॉनिटरिंग आपको करना पड़ती है, वहाँ पे मैं आपको आगे भी बताऊँगा, यहाँ भी नोट कर लें कि कोई भी प्रोडक्ट जब आपने लिस्ट करनी है, तो आपने ज़हन में रखना है कि उसका स्टॉक कम से कम 50 लाज़मी हो, और फिर भी आपने उसको मॉनिटर करते रहना है। ये कैसे होगा, ये हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे। डिलीवरी टाइमलाइन, जो प्रोडक्ट आप अमेज़न से हंट करके लगा रहे हैं, वो कम से कम 3 से 5 दिन में आपके बायर तक पहुँच रही हो, ये आपने इंश्योर करना होता है। प्रॉफिट मार्जिन आपकी अपनी चॉइस का है, आप $1 रखें, आप उससे ज़्यादा रखें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। क्राइटेरिया ये है, इसमें एक ही बेसिक क्राइटेरिया है कि जिस सेलर की प्रोडक्ट को आप चूज़ कर रहे हैं, वो ईबे के ऊपर कम से कम 30 डेज़ में 5 से ज़्यादा बिकी हों, ये मेन क्राइटेरिया है। तो अब इससे आगे हम चलते हैं। इस सारे चीज़ को परफ़ॉर्म करने के लिए आपको 2 टूल्स चाहिए। एक का नाम है कीपा, दूसरे का नाम है ऑनलाइन सेलर ऐड ऑन। ये कैसे लेना है, गूगल पे जाके आप कीपा एक्सटेंशन क्रोम लिखेंगे तो ये लिंक आ जाएगा। इसको आप क्लिक करके ऐड टू क्रोम कर लेंगे। मैं खुद नहीं कर रहा, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जीपीटी से पूछिएगा, खुद कर लीजिएगा। एक आपको चाहिए अमेज़न ऐड ऑन एक्सटेंशन, ये भी ये फर्स्ट लिंक है, इस पे क्लिक करेंगे और ये भी आपके पास आ जाएगा। कीपा की यहाँ पे ये इस तरह बना हुआ आ जाएगा, अमेज़न ऐड ऑन का ये इस तरह आ जाएगा। अब ये कहाँ कैसे यूज़ होने हैं अभी हम देख लेते हैं। दोबारा हम अपने आ रहे हैं अमेज़न के ऊपर। ये सारा करने के बाद डिलीवर टू अगर मैंने न्यूयॉर्क कर दिया है, तो अब मैंने यहाँ पे जाके एक ब्रॉड टर्म लिखी है जिसको मैंने लिखा है किचन। अब जब मैंने किचन को सर्च किया है, अच्छा मैं यहाँ ये भी बता दूँ कि जब हमारी स्लाइड्स में भी ये मेंशन्ड है कि 3 किस्म के मेथड्स हैं जिससे आप हंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है रैंडम सर्च मेथड, जैसा कि मैंने अभी रैंडमली सर्च किया है, जो मेरे ज़हन में एक आ गया, मैंने किचन लिखा। ये किसी प्रोडक्ट का नाम नहीं है, ये एक पूरी ब्रॉड कैटेगरी का नाम है किचन। तो मैंने वो लिखा ताकि मुझे, क्योंकि प्रोडक्ट कोई ज़हन में नहीं आ रही, तो एक ब्रॉड मुझे बहुत सारी किचन से रिलेटेड आइटम्स यहाँ पे नज़र आ जाएँगी। तो ये सारी आइटम मेरे सामने है, मैं इसमें कोई भी एक प्रोडक्ट मैं खोल लेता हूँ। हम देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक प्रोडक्ट है। तो इसको मैंने खोल लिया। आपने क्या करना है, एक तो मैंने कहा था कि 5 दिन के अंदर-अंदर वो बायर तक पहुँचे, तो यहाँ राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये कितनी देर में, वो कह रहे हैं कल ही मिल जाएगी, यानी कि अगर आज 13 तारीख है तो 14 को ये बायर को पहुँच जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी प्रोडक्ट ही हमें चाहिए जो हमारा क्राइटेरिया आपसे डिस्कस हुआ। दूसरा मैंने कहा था कि मिनिमम 30 स्टॉक में पड़ी हों, उसके लिए जब आप ये ऐड ऑन कर लेंगे ना, जो अभी मैंने आपसे एक्सटेंशन करवाई है, अगर ये एक्सटेंशन नहीं इंस्टॉल्ड होगी तो ये वाला ब्लू कलर में जो बॉक्स सा बना हुआ ट्रायंगल, सॉरी ये रेक्टेंगल आपको नज़र आ रहा है, ये नहीं आएगा आपके पास। ये सिर्फ़ इसकी वजह से आया है। अब जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जितनी देर में इसके रिज़ल्ट्स लोड होते हैं, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। कई दफ़ा ये रिज़ल्ट्स नहीं भी आते, उस पे भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि ये अब इसके रिज़ल्ट आ गए हैं कि क्वांटिटी 20 पड़ी है, और एक और सेलर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी क्वांटिटी 69 है, जो कि हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है। एक चीज़ याद रखिएगा, एफबीए और एफबीएम आपको वैसे तो क्लियर है, अगर नहीं भी है तो मैं बता देता हूँ। एफबीए से मुराद ये है कि ये प्रोडक्ट इस सेलर ने अमेज़न के वेयरहाउस में रखवाई हुई है, और वहाँ से अमेज़न उस सेलर के बिहाफ पे बायर तक पहुँचाएगा, व्हिच इज़ गुड। हम यही फ़ोकस कर रहे हैं क्योंकि यही एक फ़ास्ट डिलीवरी होगी।
और ये यहाँ पे डिलीवरी टाइमलाइन अक्टूबर 18 आ रही है, आज 13 है, तो 5 दिन के अंदर ही पहुंच रही है, बिल्कुल ठीक है। दोनों सेलर एफबी हैं, इसकी क्वांटिटी कम है, इसकी ज़्यादा है 69, तो हम ये इसकी प्राइस को देखेंगे 19.99 वाले को। मजीद हमने देखना था प्राइस की फ्लक्चुएशन, वो हम देखेंगे कीपा के साथ। जैसा कि अभी इसका मैंने बताया कि ये इंस्टॉल होने के बाद ये वाला ग्राफ नजर आ रहा है, इसी तरह दूसरा ग्राफ ये है, इसको कीपा का ग्राफ कहते हैं। अगर ये आपने इंस्टॉल ना किया होता, ये वाली जो एक्सटेंशन आपने की थी, तो ये ग्राफ नजर नहीं आना था। इसके लिए आपने यहाँ राइट साइड पे कुछ क्लिक करने होते हैं। अभी मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ रहा, न्यू प्रोडक्ट के लिए मैंने करना था, वो ऑलरेडी है। यूज्ड को मैं अनचेक कर दूंगा, मुझे यूज की प्रोडक्ट नहीं चाहिए, और थर्ड पार्टी एफबीए मुझे चाहिए। और यहाँ पे अगर अमेजोन होता कहीं पर भी, तो उसको भी मैं चेक कर देता। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अमेजोन था तो मैं इसको चेक कर देता, जो कि ये है नहीं, तो इसलिए मैं इसको अनचेक कर दूंगा। ये ट्रायंगल शो कर रहे हैं इन दोनों सेलर्स को कि ये कब कब अपनी प्राइस चेंज करते रहे। ये 18 पे लिस्ट हुई थी, इस वक्त ये 17 पे चल रही है। ये गैप शो कर रहा है कि ये एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक थी, ये भी ये गैप शो कर रहा है एक दिन के लिए आउट ऑफ स्टॉक थी। अगर ये गैप ज्यादा हो, 3 दिन 4 दिन जैसा गैप हो, तो आप ऐसी प्रोडक्ट को नहीं लेते, क्योंकि मैंने आपको बताया आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है कि आपको ऑर्डर आ गया, आप यहाँ पे आए और ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक थी। अब अगर हिस्ट्री में आउट ऑफ स्टॉक रही है, तो मुमकिन है आगे भी किसी दिन ऐसा होगा आउट ऑफ स्टॉक रहे, तो उस प्रोडक्ट को हम अवॉइड कर देते हैं। लेकिन इस केस में हमें यहाँ पे ऐसा देखने को नहीं मिल रहा, आप इस प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं। प्राइस की अगर हम बात करें, 18 पे लिस्ट हुआ, इस वक्त 17 पे बिक रहा है, ये भी कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर रही है, एक दफ़ा यहाँ की है और एक दफ़ा यहाँ की है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं है। और ऊपर से नीचे को फ्लक्चुएशन हो, बहुत अच्छी बात है, सस्ती हो गई है प्रोडक्ट, आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। नीचे से ऊपर को हो तो खतरनाक बात है। अब आते हैं कि ये अमेजोन से एक प्रोडक्ट हमने देखी है, इसको हमने ईबे पे चेक करना है कि वहाँ पे क्या सूरत हाल है। तो आप इसका टाइटल कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और फिर कोई क्राइटेरिया या फ़िल्टर जिसको हम कहते हैं, वो आप अप्लाई करेंगे। वो सबसे पहले आपने बाय इट नाउ पे क्लिक करना है, ये मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, आपको बता रहा हूँ। फिर आपने कंडीशन में जाके न्यू पे क्लिक करना है। उसके अलावा आपने लेफ्ट साइड पे इसको, अगर यूएस मार्केट है तो यूएस ओनली कर लेना है, यूके मार्केट है तो यूके ओनली कर लेना है। फिर इसके अलावा आपने यहाँ सोल्ड आइटम पे क्लिक करना है। जैसे आप सोल्ड आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंप्लीटेड आइटम भी चेक हो जाएगा। उसके लिए आपको दोबारा नीचे आके इसको अनचेक करना पड़ेगा, यानी कि ये ऐसे था, आपने इसको दोबारा नीचे आना है और इसको अनचेक करना है, ये सिर्फ सोल्ड आइटम रहना चाहिए। अब ये एक प्रोडक्ट ईबे पे हमें नज़र आई है, जो कि सितंबर 25 को सेल हुई है, सेम प्रोडक्ट है, और ये $25 की सेल हुई है। ठीक है, हम इसको खोल लेते हैं राइट क्लिक करके, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये कितनी दफ़ा सेल हुई है। हमने कहा था कि 5 दफ़ा 30 डेज़ में सेल होना ज़रूरी है, तो ये सिर्फ एक दफ़ा सेल हुई है, और इसके अलावा किसी भी और सेलर ने हमें नहीं नज़र आ रहा इसको बेचा हुआ है। अगर हो तो हम नीचे देख लेंगे। बहरहाल किसी भी एक सेलर की, अगर अब जैसे ये जून में बिकी है, लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, इसके बाद बिकी होती, हम अक्टूबर में बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर में लेटेस्ट सिर्फ उसी सेलर की आ रही है। तो क्योंकि इसकी भी एक सेल हुई है, तो लिहाजा हम इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, इस बेस पे कि इसकी सेल ज़्यादा नहीं है, 5 से ज़्यादा सेल होना ज़रूरी है। तो अगर ये क्राइटेरिया पूरा हो जाता है 5 से ज़्यादा सेल वाला, तो फिर हम इसका प्रॉफिट मार्जिन चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए आपने गूगल पे जाना है और वहाँ पे जिक एनालिटिक्स कैलकुलेटर लिखना है। जैसे मैं यहाँ एक नया लिख के आपको बता भी देता हूँ, या सिर्फ आप जिक कैलकुलेटर भी लिख दें, तो ये पहला लिंक आएगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है और इसको फिल करना है, ये जानने के लिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए वायबल है या नहीं है। अगर ये बाकी कंडीशंस पूरी कर गई, तो ये आपको यहाँ मिल रही है 16.99 की, लेकिन आपने वो प्राइस लेनी है जो यहाँ पे मैक्सिमम है, क्योंकि ये आज भी प्राइस चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको $18 ही ले रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम प्राइस को हम लें। आइटम कॉस्ट, जहाँ से हम खरीद रहे हैं वहाँ से हमें इतने की मिल रही है, बल्कि ये 17.99 था, सॉरी, दोबारा देख लेते हैं। हाँ जी, $18 है, तो हम इसको 17.99 करेंगे। सोल्ड प्राइस हमारी, अगर ये क्राइटेरिया पूरा किया होता इसने, तो और ये भी देख लेंगे ये इसके रेगुलरली कितने पे बिकती रही है। यहाँ पे इस वक्त क्या प्राइस है इसको नहीं आप देखेंगे, लास्ट सोल्ड देखेंगे, लास्ट इसकी बिकी थी 27.49। तो हम अगर 27.49 लगाएं यहाँ पे,
जितने की हमारी सेलिंग, फॉर एग्जांपल हम इसको इससे भी कम बेचते हैं, 27 पे वो बेच रहा था, 7.49 पे, मैं 27 पे बेचता हूँ, तो यहाँ हमारा मार्जिन निकल आएगा। ये दो चीज़ें हमने फिल की, इसके अलावा और कोई चीज़ हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं है। प्रमोशन अगर आप लगानी चाहें 5% तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये इस प्रोडक्ट पे आपको $3 प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बेसिक लेक्चर था आज का, सिर्फ आपको ये पूरा एक इसमें से गुजारने के लिए, ताकि आपको ड्रॉप शिपिंग की समझ आए कि होती क्या है। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास, आपके हाथ में प्रोडक्ट नहीं होती, आप एक मार्केट से उठाते हैं, वो अमेजोन भी हो सकती है, वो वॉलमार्ट भी हो सकती है, वो कोई भी मार्केट हो सकती है, और आप दूसरी मार्केट पे उस प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। उसके लिए आपने मुख्तलिफ चीज़ों को अप्लाई करना होता है, मुख्तलिफ क्राइटेरियाज अप्लाई करने होते हैं, जो हमारे डिस्कस हो गए आज के लेक्चर में। मजीद आगे आने वाले 2 लेक्चर्स में हम इसको रिपीट करेंगे और डिफरेंट मेथड्स में ट्राई करेंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट मजीद रिफाइन हो जाएं। और मकसद ज़हन में रखिएगा कि आपने ड्रॉप शिपिंग खुद नहीं करनी, बल्कि सिर्फ हंटिंग की एक आप सर्विस देंगे गोरों को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके, और वहाँ से आप पैसे कमाएंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।